दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक दिन का अंतराल रहा, मैं जो है वो मंगलवार को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया था, कुछ निजी काम थे तो वो निपटाने थे। अब इस वीडियो में आपसे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो वैसे देखो तो कुछ अलग अलग रैंडम टॉपिक्स हैं, पर जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम जो है वो गोदी मीडिया और गोदी भक्तों की भी बात करने वाले हैं, और कहाँ कैसे कोई जो है वो इनका बॉयकॉट करने की भी प्रतिज्ञा बनी हुई है। वो कौन लोग हैं जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सी प्रतिज्ञा है, उस पर भी बात करने वाले हैं। और किसी ने ये सुप्रिया श्रीनेश जी को पूछ लिया कि आप पत्रकारों का अपमान बहुत कर देते हैं, तो उसको लेकर जो है उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में वही भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन किसी ने ढूंढ लिया है, जहां वो जो भ्रष्ट लोग हैं वो उसमें नहाकर उनको धो दिया जाता है, नहलाया जाता है, तो फिर कैसे वो शुद्ध होकर, चरित्रवान होकर, प्रामाणिक होकर कैसे बाहर निकलते हैं, वो भी एक एक है। वो हमको मिला है तो हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। और एक एक और टीचर जो है, अब इस देश का शिक्षक जागता हुआ और उठ खड़ा होता जैसे दिखाई दे रहा है, तो एक ऐसे और शिक्षक की बात भी हम आपको सुनाने वाले हैं जो अपने छात्रों को मुझे लगता है बहुत सही शिक्षा दे रहे हैं। ये सब बातें करेंगे। और हम शुरू करें बताना उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। तो वो आप अभी से शुरू कर दीजिए, लिंक को शेयर करना। अब मैं पहले तो कुछ ऐसे दृश्य दिखा दूं जो बीजेपी की जो हमारे हर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके वर्करों का कुछ अलग सा बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है देश में। मुझे लगता है कि उसका वो जो दृश्य है कुछ आपको मैं पहले दिखा दूं, पहले आप वो देख लें, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मीडिया 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 मिला मिला अब देखिए, हिंसा तो हम किसी भी सूरत में जो है हम इसको एंडोर्स नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी चीज का हल नहीं है, उपाय नहीं है। और ये हम भली भांति समझते इस चीज को, यकीन मानिए आप। इसलिए वो जो दृश्य था जिसमें बीजेपी वर्कर के पीछे लोग जो है पड़े थे और जहाँ उनको थोड़ा फटकारा जा रहा था, वो ठीक नहीं था। आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, वो आप विरोध अपना जता सकते हैं, पर किसी को पीटना उसके लिए वो एक सही बात नहीं है। तो इस बात का हम एंडोर्समेंट नहीं करते। लेकिन बताने ये दृश्य बताने के पीछे का जो वो मकसद था वो ये था कि भाई, आप जो लोगों की थकान है, लोग जो ऊब चुके हैं, वो किस कदर देश में अलग अलग जगह पे ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये दो ही हैं, और भी है। और फिर वो सब मिला के दिखाकर भी जो है हम मतलब क्या सिद्ध करना चाहेंगे? यही कि ये हर जगह बहुत सारी जगह पे हो रहा है, वो तो हम बोलेंगे तब भी आप तो मानेंगे, क्योंकि हम झूठ तो बोलते नहीं है। तो हमने ये दिखा दिए 2 दृश्य, और भी हैं बहुत सारे। तो कुल मिला के जब अति हो जाती है किसी भी चीज की तो फिर ये होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अंध हैं भक्त बेचारे, क्योंकि उनको कुछ अलग सा अफीम चटा दिया गया है तो वो समझ नहीं पा रहे बेचारे। उनको समझना चाहिए कि ये भी जो वो भी जो करते आ रहे हैं पिछले 8 9 10 साल से, और लोगों के प्रति जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है और जो बर्ताव उन्होंने किया है, तो फिर उनके साथ अभी हो रहा है, तो अभी भी संभल जाए। अगर अपना बर्ताव ठीक कर ले तो सामने वाले लोग भी जो है वो अपना बर्ताव ठीक करेंगे। ये थक हार के जो है लोगों ने इस तरह का एक प्रतिभाव देना या प्रतिक्रिया देना, मुझे लगता है कि शायद अब उनसे रहा नहीं गया होगा, इसलिए ये हुआ होगा।
ये बात थी। अब दूसरी बात हमको ये बतानी थी कि एक टीचर का वीडियो हमको मिला, गगन प्रताप नाम है उनका, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को पढ़ाते हैं। गजब का नॉलेज, गजब की बात जो है उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताई, वो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। आप देखिए, सुनिए, और फिर मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा समझने और सोचने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। ये रहा आपके लिए गगन प्रताप टीचर साहब है, उनकी वीडियो है। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते रहे, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार। भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक एक आदमी 50-50 हजार रुपया कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपया महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है, और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएगे, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1000 रुपए सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहां अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो। मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं हम? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती, कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ #SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट, और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये गगन प्रताप सर हैं, टीचर हैं। जो बात उन्होंने कही ना, वो इस देश के यूथ का, इस देश के युवाओं का आक्रोश है जो उनके द्वारा प्रकट हो रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है सरकारें, नौकरी का ठिकाना नहीं है, बच्चों के पिता की नौकरियां चली गई है ना। फीस देने की बजाय बच्चे बेचारे शिक्षक से कहते हैं कि आप सर आप थोड़ा 200-500 रुपया भेज दो, हमें गुजारा नहीं हो रहा हमारा। ये वास्तविकता है। ये जो बता रहे थे ना, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। वो पढ़ा रहा है बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करता है, और तब वो खुद तैयारी करवा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का भी ठिकाना नहीं है, 5-5 साल तक वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो उन्होंने जो मैसेज दिया इस देश के यूथ को दिया, उससे देश के यूथ को नहीं दिया है, इस देश की पूरी जनता को दिया है कि अभी भी वक्त है। आप अपने अपने राज्यों में हो जो सरकारें हो उनको भी, और जो केंद्र में बैठी सरकार है उनको भी सवाल पूछना और अपनी समस्याएं बताना शुरू कीजिए, और जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण रूप से जितना प्रचंड विरोध हो सकता है नीतियों का और अपनी बात को रखने को लेकर, वो कीजिए। भक्ति में लीन रहते हुए आप जो है इस सब चीजों को नहीं देख पाएंगे। अगर आप भक्ति में लीन है तो बड़ी तथ्य से पूर्ण बात जो है, सटीक बात जो है, ये टीचर साहब जो है गगन प्रताप उन्होंने कही है। आशा करता हूँ ये आप तक ठीक से पहुंची और आपने इसको ठीक से सुना हो, रिसीव किया हो। क्योंकि होता क्या है कि मामले और मुद्दे ऐसे बनाए जाते हैं जिसका हमारे आम जीवन से कोई वास्ता होता नहीं, हम उसी मामलों में, उसी मुद्दों में भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं हमको लगातार प्रतिदिन बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू जो है वो सीधा कर लेते हैं। वो मत होने दें, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब ये जब आगे बढ़ ही रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं आपको एक और चीज जो है वो
दिखाना और सुनाना, मतलब आपके लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो एक व्यंग से भरी जो है एक वीडियो बनाई है कांग्रेस वालों ने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। पर क्योंकि उसमें तथ्य बहुत सारे मतलब सही लगे, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखाएं। और सिर्फ अगर मतलब किसी द्वेष से बनाई होती तो हम नहीं दिखाते, लेकिन उस व्यंग के साथ साथ जो जो चीजों को जिन जिन बातों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है, वो बात हमको सही लगी, इसलिए हम आपको ये जो वीडियो है दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। इनका पसंदीदा काम अपने पार्क में घूमना, मोर को दाना खिलाना और फोटो खिंचाना है। जहां पर हिंसा या लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, तब ये खामोश होकर कहीं छुप जाते हैं या विदेश घूमने चले जाते हैं। अगर इन्हें तलाश करना है तो आपको कैमरा लगाकर इंतजार करना होगा। वे खुद ही कैमरे के सामने प्रकट हो जाएंगे। ये अक्सर चुनावी रैलियों में झूठ बोलते हुए देखे जाते हैं। इनको जिम्मेदारी लेने से बहुत डर लगता है। एक छोटा सा वीडियो था, तो कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस के ही कोई एक हैंडल से ये चला हुआ है, तो हमने हमको लगा कि बात तो जिसमें जो बताई गई है वो तो सच है, गलत तो नहीं है, तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दें। कुछ और दो बातें भी जो है हम इसमें ऐड करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि फिर देखा मैंने तो समय कुछ 12 मिनट के आसपास का वीडियो का हो गया है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 10 से 15 मिनट के बीच में अगर वीडियो जो है वो पूरा हो जाए, तो आप लोगों को भी ज्यादा देर के लिए देखने के कष्ट न देखना पड़े, और बात जो है वो जितनी संक्षिप्त में और कॉम्पैक्ट की जाए समय को लेकर भी, तो वो अच्छा रहता है। तो अब वो जो 2 बातें और 3 बातें जो रह गई हैं, वो हम इसके बाद के वीडियो में बताएंगे आपको। तो अभी तक जो इस कार्यक्रम में हमने बताया, आपको कैसा लगा, ये आप जो है हमें जरूर से बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा। हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं उसमें लिख के ठीक है। नहीं, अब तो ऐसे लिखना नहीं होता है, ऐसे ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिख के। और अगर आपको बात हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और है ना, ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।